मर्दमशुमारी का सारा अमल आप देखते रहे। इसके बाद आपने पिछले दिनों खुद अनाउंस किया कि पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। आज वजीर आजम ने अनाउंस कर दिया कि नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा। आप लोगों के पास तो टाइम ही 8-9 दिन का रह गया है, कब ये इजलास बुलाया जाएगा, कैसे ये फैसला हुआ है? ये देखिए शाहजेब, जो मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने यही कहा था कि अगर नई मर्दमशुमारी आ जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर जो लिमिट है उससे एक्सीड करना पड़ेगा, चूंकि जो कानून है और आइन है वो ये तकाजा करता है कि जब मर्दमशुमारी का काउंट आ जाए और ऑफिशियली नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी के अमल को शुरू करना पड़ता है और उस मर्दमशुमारी की रोशनी में वो हल्का बंदी का तयन करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और ये किसी तरीके से इनकंक्लूसिव रहती है बात और हम 90 दिन के साइकिल में जाना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में हमें पुरानी मर्दमशुमारी पे डिपेंड करना पड़ेगा। और ये भी मैंने फिर बाद में वाज़ेह किया था कि इसका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, चूंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2017 में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश थी। 2018 के इलेक्शन के लिए उस वक्त मर्दमशुमारी का प्रोविजनल नतीजा आ गया था और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, जबकि इसका हतमी तकरीबन नतीजा आने वाला है। तो उस वक्त फिर हुकूमत ने एक आईनी तरमीम की थी जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रोविजनल नताइज हैं उनको फाइनल नतीजा तस्वर करके उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी का अमल शुरू कर दे। और वो वन टाइम डिस्पेंसेशन की गई थी और आपको शायद याद होगा कि जो हतमी फिर नोटिफिकेशन है उस मर्दमशुमारी का वो बाद में, मगर एहसास साहब प्रिसाइजली यही मसला है कि उस वक्त हाउस मुकम्मल था, 2/3 मेजॉरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती थी। अब अगर आप ये करने जा रहे हैं और क्योंकि वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि करने जा रहे हैं तो आईनी तरमीम तो नहीं सकती, हाउस पूरा नहीं है, तहरीक इंसाफ है नहीं पार्लियामान के अंदर, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, तो ये कैसे होगा फिर? ये तो क्या आप एक प्रोलॉन्ग्ड केयरटेकर सेटअप आने वाला है, निगरान सेटअप इतना तवील आएगा? क्योंकि ये तो आप बिल्कुल खुला छोड़ के जा रहे हैं मामला। देखिए, इस चीज का फैसला तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रोशनी में करेगा। जहां तक आपने कहा कि आईनी तरमीम, यकीनन वो एक हर्डल होगी और अगर वो आईनी तरमीम के नतीजे में सूबों के दरमियान नशिस्तें तब्दील इंटर प्रोविंस नहीं होती तो कम अज कम इंट्रा प्रोविंस जो है उसके लिए फिर वो नई मर्दमशुमारी का इतलाक होगा। तो इसलिए ये वो मसाइल हैं कि जिनका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में फैसले हैं उसकी रोशनी में करना है। हमारा काम ये है कि हम अपना जो मुद्दत खत्म होने के बाद हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे और निगरान सेटअप आएगा और इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। ऐसा मगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कैसे छोड़ रहे हैं? अगर नई मर्दमशुमारी आप नोटिफाई कर देते हैं तो कल को क्या बलूचिस्तान नहीं कहेगा कि जी हमारी तो सीटें बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है? तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कैसे फैसला छोड़ रहे हैं जो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान, और क्योंकि और ये वो आईनी तरमीम से हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता है। आप एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करके जा रहे हैं, खुला छोड़ के जा रहे हैं इस मामले को। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि जो इंटर प्रोविंशियल हल्का बंदी है उसके लिए तो आपको आईनी तरमीम की जरूरत है और अगर आईनी तरमीम आप ना कर सकें तो फिर उसका कोई मुतबादल कानून साजी तो नहीं हो सकती कि आप कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दें या आप कोई सिंपल मेजॉरिटी के साथ कानून पास कर दें। तो उस सूरत में फिर यही हो सकता है कि आप इंटर प्रोविंस जो है हल्का जो है तब्दील ना करें और जो इंट्रा प्रोविंस सूबों के अंदर की हल्का बंदी है जो सूबाई असेंबली के लिए तो उसका इतलाक हो सकता है, तो उसकी हद तक आप नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पे करें। लेकिन ये वो सारे इश्यूज हैं जिनका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, चूंकि इलेक्शन के कुल मामलात की हतमी अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, हमारे पास। मगर ऐसे नहीं साहब, आप कन्विंस थे कि अब ये मुमकिन है नहीं? क्योंकि जाहिर है एक लंबा अरसा आप लोगों ने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर दी थी, तो आपने कहा सीसीआई फैसला किए हुए है कि जी नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं। इमरान खान साहब खुद वजीर आजम होते हुए ये कर गए थे, इसलिए हम एक साथ ही इलेक्शन हो सकते हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं जी पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो सकते हैं। अब आप कह रहे हैं वजीर आजम के नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। बार बार के यू टर्न है, ये क्यों हुआ है अचानक? क्यों फैसला हुआ अचानक? मैं आपको फिर वाजे कर दूं कि इसमें कोई यू टर्न नहीं है। मैंने तो बहुत शुरू से ये कहा था कि मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है
और जो ओरिजिनल स्कीम थी हमारी वो ये थी कि 31 मार्च तक हमने इसको मुकम्मल करके इसकी टैबुलेशन टाइम पे कर लेनी थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई उनको 4 महीने मिल जाते इलेक्शन कमीशन को, लेकिन सूबों की तरफ से जो मरदमशुमारी का अमल है उसमें काफी स्लो काम हुआ और उनकी तरफ से बार बार दरखास्त आई कि हम काउंटिंग पूरी नहीं कर रहे, हमें मजीद मोहलत दी जाए, जिसकी वजह से हम 31 मई तक पहुंचे काउंटिंग के लिए। और फिर जब काउंटिंग हुई तो फिर उस पर मुतालबा आया कि जो पोस्ट काउंटिंग ऑडिट होता है उसे किया जाए, ताकि जहां पर कहीं ओवर काउंटिंग या अंडर काउंटिंग की शिकायत है उसका तयन किया जाए। तो ये एक पूरा अमल था जिसकी बुनियादी वजह डिले सूबों की तरफ से बार बार वक्त का तकाजा करने की वजह से हुई। अगर हम वो टाइम ना देते तो कल को सूबे गिला कर सकते थे कि आपने हमें काउंट होने का मौका नहीं दिया। मगर एहसन इकबाल साहब, अब इसमें एक और मसला है। कल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे प्रोग्राम में कह गए कि जी अगर नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो महीना 1.5 महीना इलेक्शन लेट हो सकते हैं। अगर आप वक्त से पहले जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी 9 अगस्त का कह रही है, तो नवंबर में इलेक्शन होते, 9 नवंबर से पहले अगर 1-1.5 महीना और मजीद लेट होगा तो जनवरी में इलेक्शन चले जाएंगे। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे? एक के बाद एक वजह नहीं तलाश की जा रही होगी। एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप या टेक्नोक्रेटिक सेटअप की राह हमवार नहीं करके जा रहे हैं आप? मैं 2 बातें कहूंगा इसके बारे में। देखिए, एक तो इलेक्शन जो है ये आइन की प्रोविजन है, इसका कोई स्केप नहीं है और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट जितनी भी काबिल हो, जितने भी टेक्नोक्रेट्स हों, उनके साथ एक बेयकीनी का तासुर रहेगा और दुनिया सब इस बात का इंतजार करेगी कि कब पाकिस्तान में एक मुस्तकिल 5 साल के टर्म की हुकूमत आए। मैं कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को जिन किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके लिए 2 शर्तें लाजम हैं। एक ये कि उन रिफॉर्म्स की पुष्ट के ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट हो, पॉलिटिकल ओनरशिप हो। दूसरे ये कि कम से कम 5 साल का मैंडेट हो किसी हुकूमत के पास जो इन रिफॉर्म्स को कर सकती है। कोई साल 2 साल की हुकूमत पाकिस्तान में रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, ना उसकी ओनरशिप होगी, ना उसमें किसी किस्म की कामयाबी होगी। लिहाजा इलेक्शन से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है, हमारे मुआशी बहाली की जरूरत है, हमारे मुस्तकबिल की जरूरत है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि किसी की जहन में इस बारे में कोई इस लिहाज से गलत फहमी है कि हम इलेक्शन को इनडेफिनेटली डिले कर सकते हैं या उसको केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो मगर स्कीम है उसके अंदर इलेक्शन होगा। अगर 4 से 6 हफ्ते इलेक्शन कमीशन को चाहिए, आप लोग जल्दी कर सकते थे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला सकते थे। अभी भी 8-9 दिन बाकी, अभी भी नहीं पता काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होगा। आप बता दीजिए कब है? जी नहीं शाहजेब, इसके लिए हम रिसीविंग एंड पर हैं। देखिए, ये काम नहायत हसास है, इसके ऊपर हम प्रेशराइज नहीं कर सकते पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को। उन्होंने इसकी काउंटिंग की है, उसके बाद एक पोस्ट काउंटिंग ऑडिट है जो किया गया है, उसकी रोशनी में वो तमाम अब अमल का डेटा का जायजा ले रहे हैं और जो ही हमें उनकी तरफ से हतमी नताइज मिलेंगे हम उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भेज देंगे।